हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द नट जॉब मूवी को, जिसमें हम देखेंगे स्क्वेरल और बाकी जानवरों को सर्दी के लिए खाना चाहिए। और कुछ स्क्वेरल नट चोरी करने जाते हैं और नट्स इंसानों के पास है और वो इंसानों के पास गए तो इंसान उन्हें मार देंगे। तो कहानी शुरू होती है और हम स्क्वेरल यानी गिलहरी को देखते हैं जिसका नाम सरली है और उसके साथ उसका दोस्त बडी भी है जो एक चूहा है और बडी कुछ बोल नहीं सकता। सरली को वहाँ नट्स की गाड़ी दिखती है और वो वहाँ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक रकून को देखते हैं और सभी जानवर रकून को खाना जमा करने के लिए दे रहे हैं क्योंकि रकून इनका लीडर है। फिर रकून के पास उसका बर्ड आता है जो एक नट कार्ट के बारे में उसे बताता है। रकून कहता है वो नट कार्ट हमें मिल जाए तो सर्दियों में हमें खाने की कमी नहीं पड़ेगी। फिर रकून एंडी को वहां जाने के लिए कहता है। फिर वहां ग्रेसन आता है जो इन सब का हीरो है जो एंडी के साथ नट्स लेने जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो आदमियों को देखते हैं जो उस बैंक के पैसे चुराना चाहते हैं। फिर उसकी कार्ट के पास एक छोटी बच्ची नट्स लेने आती है। वो आदमी उस बच्ची को चिल्ला के भगा देता है। फिर वो बच्ची एक पुलिस वाले को लाती है। फिर हम एंडी और ग्रेसन को देखते हैं जो नट्स लेने आते हैं। एंडी उस बकेट में बडी को देखती है। फिर वो सरली के पास आती है। सरली गलती से वो बकेट छोड़ देता है। एंडी कहती है हमें भी कॉलोनी के लिए नट्स चाहिए, पर सरली मना कर देता है और कहता है अब ये हमारा माल है और मैं किसी से अपना हिस्सा बांटता नहीं हूँ। फिर सरली खुद को बांधकर नीचे जाता है। सरली उस कार्ट के अंदर चले जाता है और नट्स का बैग ले लेता है। तभी वहाँ एक डॉग आता है। सरली उसे देखकर कार्ट के अंदर चले जाता है और वो कार्ट चलने लगती है। एंडी उस कार्ट पर जाती है और वो बकेट फेंककर उस कार्ट को पार्क तरफ घुमा देती है। फिर वह गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है और उस कार्ट में आग लग जाती है। सरली वो नट्स का बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो कार्ट उनके ट्री तरफ जाता है और वो पूरा ट्री जल जाता है और उनका पूरा जमा करा हुआ खाना राख हो जाता है। फिर वो स्क्वेरल सरली को पकड़कर लाते हैं और कहते हैं ये सब इसकी वजह से हुआ है और रकून सरली को पार्क से निकाल देता है। सरली के पास अब घर नहीं है तो वो कचरे के डिब्बे के अंदर बैठा है। फिर वो वहां से जाता है और बडी भी उसके पीछे आता है। सरली उससे कहता है ये मेरी सजा है और मैं इसे काटूंगा, तू जाके पार्क में रहे। और सरली वहां से चला जाता है। उसके बाद सरली के पीछे कुछ जंगली चूहे आते हैं पर बडी उन्हें गमले से मारता है और वो चूहे बडी को पकड़ के मारने लगते हैं। फिर सरली उन कबूतर को खोल देता है और वो दोनों कबूतर पे लटक कर जाते हैं पर वो नीचे गिर जाते हैं। सरली को वहाँ नट्स की शॉप दिखती है और वो शॉप को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाने का रास्ता देखते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और दो लोग शॉप के अंदर जाते हैं और ये आदमी का नाम किंग है जो एक चोर है और ये अभी जेल से बाहर आया है। फिर सरली और बड़ी खिड़की में से शॉप के अंदर आते हैं और वह आदमी किंग को बैंक रॉबरी के बारे में बताता है। वो बैंक के लॉकर को इस बॉम्ब से फोड़ेंगे। फिर हम सरली को देखते हैं जो एक चीज उठाता है और उसकी पूंछ उस जाल में ही आ जाती है। सरली जोर से चिल्लाता है। प्रेसेस उन्हें देखकर भौंकती है। फिर फिंगर उसे चुप कराने के लिए विसल बजाता है और वो विसल की आवाज़ नकल्स को भी आती है। उसके बाद वो सब लोग बेसमेंट में जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। एंडी और ग्रेसन पार्क के लिए वापस से खाना लेने जाते हैं। फिर उनके पास एक खूंखार चूहा आता है जो एंडी का बैग छीन कर ले जाता है। ग्रेसन वो बैग लेने उसके पीछे जाता है और वह ट्रेन में जाके लड़ते हैं। फिर ग्रेसन एंडी की तरफ वो बैग फेंक देता है। फिर हम सरली को देखते हैं जो ऊपर सोते सोते नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लाना है जो किंग की गर्लफ्रेंड है। फिर प्रेसियस सरली को देखकर भुगती है। फिंगर्स विसल बजाता है। नकल्स को गुस्सा आता है और वो उसकी विसल को बाहर फेंक देता है। बडी और सरली वहाँ से बाहर आते हैं। सरली वो विसल को ढूंढता है और उसे वो मिल जाती है। तभी वो विसल एंडी ले लेती है। सरली उसे वो मांगता है पर एंडी कहती है मुझे पता है तुम्हें खाना मिल गया है और इस विसल का उससे कुछ लेना देना है। सच बताओ नहीं तो मैं इसे गटर में फेंक दूंगी। सरली वो गेट को देखता है जो खुला हुआ है और वो दोनों डोर के वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे नट्स दिखते हैं। सरली नट्स को देखकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ प्रेशियस आती है। वो दोनों उसे देखते हैं और उस मशीन के ऊपर चढ़ के वहाँ से भागते हैं। बडी तो बाहर आ जाता है पर सरली वहाँ अटक जाता है। तभी वहाँ एंडी आती है जो कहती है मुझे जल्दी
जल्दी बताओ कि अंदर क्या है, और अंदर खाना हो तो तुम पार्क के सभी लोगों के साथ 50-50 बांटोगे, तभी मैं ये विसल तुम्हें दूंगी। सरली उसकी बात मान लेता है और एंडी उसे वो दे देती है। सरली वो विसल प्रेशियस को दिखाता है। प्रेशियस उसे देखकर डर जाती है और कहती है तुम इसे मत बजाना, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। एंडी ये सब खाना देखकर खुश हो जाती है। फिर एंडी कहती है पार्क के सभी लोग ये खाना सालों तक खा सकते हैं। सरली कहता है तो तुम आधे नट्स ले जाओ। एंडी कहती है मैं ये सारे नट्स अकेले नहीं ले जा सकती, इसके लिए एक जबरदस्त प्लान चाहिए। सरली कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं और बडी तो सुरंग खोद के सब नट्स ले जाएंगे। एंडी कहती है ये तो कमाल का आइडिया है, हम भी यही करेंगे, और मैं ये खबर सारे पार्क वालों को देती हूँ और हम कल सुबह मिलते हैं सुरंग खोदने के लिए, और मैं कल पूरी टीम को लेकर आऊंगी। ये सब कहकर एंडी वहाँ से चले जाती है। सरली बडी को एंडी पे नजर रखने के लिए भेजता है। बडी वहाँ आता है। एंडी उस सब पार्क वालों को नट्स के बारे में बताती है। सब खुश हो जाते हैं। एंडी उन्हें कहती है हमें सरली के साथ काम करना होगा, मैंने उसके साथ डील की है, हमें हमारा सारा हिस्सा उसके साथ आधा आधा बांटना होगा। पर सब सरली के साथ डील करने के लिए मना कर देते हैं। एंडी कहती है मैंने उससे वादा किया है और हम वादा नहीं तोड़ते हैं, और सर्दियाँ आने वाली है, हमें खाने की जरूरत है। तभी वहाँ रकून आता है और कहता है मैंने फैसला कर लिया है, ब्रशियस, मॉल और एंडी सुरंग खोदेंगे और नट्स को बाहर निकालेंगे, और हम सरली के साथ काम करेंगे और सारे नट्स को बाहर निकालेंगे, और हम उससे वादा तोड़ के सारे नट्स ले लेंगे। उसके बाद वो सब वहाँ आ जाते हैं। फिर सरली वहाँ आता है और उन्हें प्लान बताता है। वो सब वहाँ खुदाई करते हैं, पर सरली का अपना ही कुछ अलग प्लान है। फिर सरली वहाँ अंदर बेसमेंट में जाता है और सभी नट्स उठाता है। तभी वो ईंट की चिंगारी से वो बॉम्ब में आग लग जाती है। फिर वहाँ एक धमाका होता है। वो सब आदमी वहाँ आते हैं और वो उस गड्ढे को देखते हैं और वो उसे बंद कर देते हैं। फिर वो स्क्वायरल कहते हैं हम एक नया गड्ढा खोदेंगे। सरली ऊपर आता है। एंडी भी वहाँ आती है और सरली से कहती है मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, रकून तुम्हें धोखा देना चाहता है और हम सब इस प्लान में शामिल थे। फिर सरली कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तो खुद की मदद कर रहा हूँ और ये सारे नट्स मैं ले जाऊंगा। एंडी वहाँ से नाराज होकर चले जाती है। उसके बाद हम रकून को देखते हैं जो मॉल से कहता है हमें सरली को मारना होगा और मैं बाकी जानवरों को खाना नहीं देना चाहता, जितना कम खाना उतना ही इन्हें काबू करना। फिर मॉल वहाँ आता है। सरली उसे देखता है। तभी वहाँ ग्रेसन आता है। ग्रेसन सरली को देखकर खुश हो जाता है। मॉल उस गड्ढे में पाइप डालकर पानी चालू कर देता है। तभी वहाँ सरली आता है और उस बॉल को बंद करता है, पर वो टूट जाता है और उस गड्ढे से पानी अंदर चले जाता है। सरली वहाँ अंदर जाके उस स्क्वायरल को बचा के बाहर निकालता है। फिर मॉल वहाँ से भागता है। प्रेशियस और सरली जाके उसे पकड़ते हैं और उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वह गड्ढे में पानी क्यों डाला। मॉल कहता है ये सब मुझसे रकून ने करवाया, वो सभी जानवरों को कंट्रोल करना चाहता है। सरली ये सुन के मॉल को जाने देता है और इधर इन स्क्वायरल को लगता है कि इन्हें ग्रेसन ने बचाया है। फिर वहाँ सरली आता है और उन सबको रकून के बारे में सब सच बताता है, पर कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और कहते हैं तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो कि रकून ने तुम्हें पार्क से निकाल दिया था। सरली एंडी को समझाता है, पर एंडी भी उसकी बात नहीं मानती है। फिर एंडी उन सब से लड़कर वहाँ से चला जाता है और वो बडी से भी लड़ लेता है। सरली अंदर नट्स लेने आता है, पर फिंगर्स उसे देख लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। फिर किंग के पास लाना आती है जो उससे कहती है तुम फिर से चोरी कर रहे हो। किंग कहता है ये मेरी आखिरी चोरी है, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लाना सरली को पिंजरे में बंद देखती है और वो पिंजरा खोल देती है। सरली नट्स लेकर वहाँ से बाहर आता है और वो जंगली चूहे से पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ रकून आता है। सरली कहता है मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है। फिर इधर ये बैंक की चोरी के लिए धमाका करते हैं और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। सरली वहाँ से भागता है और ये सब बैंक में चोरी कर रहे हैं और वो उनकी चोरी का माल गाड़ी में डाल रहे हैं। फिर सब वहाँ आते हैं। रकून उन्हें वेन के अंदर जाने के लिए कहता है। वो सब वेन के अंदर चले जाते हैं, पर रकून वो वेन का गेट लगा देता है और वो गाड़ी वहाँ से चले जाती है। फिर सरली और ग्रेसन कबूतर पे लटक कर वेन के ऊपर आते हैं। रकून वो उनके पीछे आता है। फिंगर्स अंदर जाके देखता है, उसे वहाँ नट्स दिखते हैं और वो कहता है किंग ने हमें धोखा दिया, पैसे के वजह नट्स है। ग्रेसन वो गाड़ी का गेट खोल देता है। तभी वहाँ रकून आता है और सरली को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है
और आगे भी पुलिस ने नाकाबंदी करी है। पुलिस उन्हें दोनों तरफ से घेर लेती है। नकल उस गाड़ी में रखे बॉम्ब को जला देता है और उसे चालू करके नीचे पानी में फेंक देता है। सरली एंडी को पकड़ के बचा लेता है। तभी वो जमीन टूटती है और वो दूसरी वेन भी नीचे गिर जाती है। किंग गाड़ी में से पैसे निकालता है, तभी वहाँ रकून आता है और नकल वो लकड़ी को नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी सरली वो विसल बजाता है। नकस और रकून नीचे गिर जाते हैं, पर रकून सरली को पकड़ लेता है। फिर एंडी और सब सरली की विसल को पकड़कर खींचते हैं। सरली वो विसल को छोड़ देता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद वो सभी नर्स पानी में बहकर पार्क तरफ आ जाते हैं। वो सब जानवर नर्स को देखकर वहाँ से भागते हैं और किंग को पुलिस भी पकड़ लेती है और लाना भी अपना किंग से रिश्ता तोड़ देती है। और इधर बडी और प्रेसियस सरली की बॉडी देखते हैं। बडी को उसे देखकर रोना आता है। फिर सरली उठता है, बडी जाके उसे गले लगा लेता है। फिर एंडी उसे देखती है और वो भी उसे जाकर गले लगा लेती है और कहती है तुमने हमें और इस पार्क को बचाया है। सरली कहता है हम पार्क की मदद करते रहेंगे और पार्क के लिए खाना लाएंगे। और ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको ये मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।